हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों चले चलते कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो देखते हैं। कल बैंक निफ्टी में क्या टारगेट होगा, क्या प्राइस एक्शन हो सकती है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, पूरा प्लान करेंगे हम। वीडियो को आखिर तक देखना, आपको वीडियो में लेवल्स में बताऊंगा किस तरीके से उस लेवल पे ट्रेड करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कल के एनालिसिस करने से पहले हम आज के एनालिसिस करते हैं। जो कल की वीडियो में हमने बताया था गाइस, बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो लेवल्स दिए थे और एक ट्रेड प्लान डिस्कस किया था। ट्रेड प्लान की बात करूं मैं यहाँ पर, देखिए बैंक निफ्टी में कल का चार्ट है, आज का चार्ट है ये बैंक निफ्टी का। अगर मैंने दो चीज़ें कही थी, अगर हमें बाइंग करना है तो बैंक निफ्टी में हम बाइंग बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर सस्टेन नहीं होगा, ये हमें पता था। आप आज का वीडियो जाके देख लेना। आज के लिए जो वीडियो हमने बनाया था उसमें बताया था कि आज हम बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होगा ऐसा दिख रहा था हमें, और हमें सेलिंग के मौके ढूंढने थे। हमने सेलिंग का यही कहा था कि सेलिंग अगर मुझे इस रेंज से, अगर प्राइस इस रेंज में चली जाती थी मैग्नेटिक जोन में, तो हमें एक सेलिंग का मौका मिल सकता था और प्राइस को बिल्कुल 36,630 के पास लेके आएगा, ऐसा भी हमने कहा था। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेड प्लान हमने डिस्कस किया था। प्राइस पहले इसके अंदर आई, उसके नीचे, और दोबारा से इसके अंदर जाके उसने एक रिट्रेसमेंट दे दिया है, लेकिन वो बहुत लेट था। शायद हमने भी इसके अंदर, शायद आपने भी नहीं किया होगा और हमने तो नहीं किया है क्योंकि ये बहुत लेट हमें इसने प्राइस एक्शन दिखाई। लेकिन जो हमने डिस्कस किया था उस तरीके से एक प्राइस एक्शन हुई और प्राइस बिल्कुल इस रेंज से लेके इस रेंज के पास चली गई। गाइज ये हम जिसे ट्रेड प्लान कहते हैं, आप ट्रेड प्लान आपके पास होने चाहिए। हर ट्रेड के लिए आपके पास 2 ट्रेड प्लान होने चाहिए। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो हम क्या करें, और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो क्या करें। तो है हमारा कल के लिए बैंक निफ्टी का था, तो बैंक निफ्टी में हमें कोई भी ट्रेड मिला नहीं क्योंकि जो हमारे ट्रेड प्लान हमने किया था उस तरीके से प्राइस वर्क नहीं हुई है, इसीलिए हमने इसमें ट्रेड नहीं बनाया। तो निफ्टी में देखते हैं। तो निफ्टी में देखिए दोस्तों, निफ्टी में भी जो हमने ट्रेड प्लान किया था उस तरीके से निफ्टी प्राइस ने उस तरीके से हमें सपोर्ट नहीं किया। हमने एक बात बताई थी, आप यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट जोन है यहाँ पे हमने क्रिएट किया होता, तो हमने कहा था कि इस रेंज में जब आएगी प्राइस तो वहाँ पे कंसोलिडेट होगी। तो आप देख लेना प्राइस इसी रेंज पे कंसोलिडेट हो गई। एक सॉफ्ट सपोर्ट था और उसी के अंदर प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही थी और वहीं पे कंसोलिडेट हुई थी। हमने कहा था अगर प्राइस हमें बाइंग करना है तो हम निफ्टी में करना चाहेंगे क्योंकि निफ्टी में एक जगह मिल रही थी और अच्छी जगह मिल रही थी। हमने कहा था अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग मिलता है और मैग्नेटिक जोन के ऊपर आके कुछ हायर लोज बनाने लगता है और प्राइस एक्शन हमें दिखती है तो हम यहाँ पे प्राइस को बाई करेंगे। यहाँ से हम बाई करेंगे 17,590 के लिए और 17,710 के लिए। लेकिन प्राइस ने प्राइस एक्शन नहीं बनाया, डायरेक्टली मैग्नेटिक जोन को तोड़ के नीचे आ गया और ये जो जोन था उसके अंदर ही कंसोलिडेट होके प्राइस क्लोज हो गया। तो गाइज हमने आज कोई भी बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड नहीं किया क्योंकि हम ट्रेड प्लान पर बिलीव करते हैं और ट्रेड प्लान के हिसाब से ही काम करते हैं। हमारे ट्रेड प्लान के अनुसार प्राइस नहीं वर्क हुई तो हमने उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। तो चलिए चलते कल के लिए क्या देखते, क्या हो रहा है, क्या देखते हैं। निफ्टी से शुरुआत करते हैं हम। निफ्टी में यहाँ पर देखिए एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। शायद प्राइस, अगर मैं कल की बात करूँ, प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट भी ओपन खुलता है और मैग्नेटिक जोन के अंदर प्राइस चला जाता है और उसके बाद अगर हमें वहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसे सेल कर सकते हैं। तो हमें कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्राइस डाउन ट्रेंड में तो हमें बाइंग के जो ट्रेड होते हैं उसको नहीं करना है, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए मैं एक ट्रेड बता सकता हूँ। यहाँ पर अगर प्राइस कल गैप अप ओपनिंग देके मैग्नेटिक जोन के ऊपर चली जाती है और यहाँ से मैग्नेटिक जोन के ऊपर दोबारा से चली आती है तो आप यहाँ पर उसको बाई कर सकते हो। जो प्राइस के अंदर अगर हायर लॉस बनते आपको दिखते हैं तो आप यहाँ से प्राइस के लिए 17,560 के लिए ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पर एक हिस्टोरिकल सपोर्ट पड़ा हुआ है तो प्राइस वहाँ तक जा सकता है। तो मैं ये रिस्की ट्रेडर के लिए बाइंग का ट्रेड दे रहा हूँ, लेकिन बाइंग आपको करना नहीं है। जो हम मेरे जैसे, आप जैसे जो रिटेल ट्रेडर है उनको इसमें फंसना नहीं है। बाइंग के अंदर हम सेलिंग के मौके ढूंढेंगे। सेलिंग के मौके हमें क्यों ढूंढना है ये भी मैं बात बताता हूँ आपको। अगर प्राइस कहीं फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होकर मैग्नेटिक जोन के अंदर आ जाती है तो प्राइस बिल्कुल 17,300 के लिए पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 17,180। ये 17,180 क्या है मैं आपको बता देता हूँ गाइस। 17,180 एक वो लेवल है जहाँ से प्राइस बिल्कुल
गैप अप ओपनिंग दिया था प्राइस ने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्राइस को गैप फिल करना और ये गैप फिल करना है, तो प्राइस गैप फिल करने इस रेंज में जरूर आएगी कल, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है या डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो ये दो गैप डाउन है, कल के लिए ये गैप फिलअप होगा इस, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, तो ये गैप कल फिलअप होना ही चाहिए। तो 17,180 का उसका पहला सपोर्ट जोन रहेगा उसके लिए, तो यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हो। शायद कल बड़ा गैप डाउन मिलता है या बड़ी डाउन ट्रेंड की मूवमेंट आ जाती है, तो 16,908 का भी हमें टूटता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर मार्केट के डेटा को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है, कल का मार्केट थोड़ा सा चोपी होगा, ऐसे ही मुझे लगता है। अगर कल डाउन ट्रेंड में आ जाता है तभी भी प्राइस इस रेंज को थोड़ा सा सपोर्ट ले ही लेगी, क्योंकि कल का मार्केट मेरे हिसाब से चोपी रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। होगा नहीं होगा कल मार्केट के ऊपर है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा उसके अंदर मैं ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा मेरे प्लान के हिसाब से। तो मेरा प्लान यही है, अगर गैप डाउन मिलता है तो मैं मैग्नेटिक जोन के अंदर प्राइस चली जाती है तो मैं वहाँ से सेल का मौका ढूंढूंगा, वहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, बाई के लिए मैं जाऊँगा नहीं। तो ये थी मेरी तरफ से निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस और लेवल्स। आप ये लेवल्स को आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर देखिए, बिल्कुल हमने कल कहा था कि ये जो लेवल्स बन रहे हैं, थर्ड लेवल जो बनेगा वो भी ऐसे ही बनेगा, और फोर्थ लेवल, अगर थर्ड लेवल बना है तो फोर्थ लेवल भी बनेगा ही बनेगा, हमने कहा था आपको। आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख लेना गाइज। यहाँ पर पोटेंशियल बाइंग प्रेशर जोन 37,240 से लेकर 37,340 के रेंज में एक पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन बन रहा है। यहाँ पर अगर कल प्राइस गैप अप ओपनिंग मिलता है और इस रेंज में चली जाती है तो यहाँ से एक बहुत बड़ी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो प्राइस को लगभग 36,860 के रेंज में ला के छोड़ेगी। गाइज, आप इस लेवल को आपके चार्ट में ड्रॉ करके रखना, क्योंकि एक प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जो हिस्टोरिकल लेवल्स वहाँ पर पड़े हुए हैं, जो डेटा पॉइंट हम कलेक्ट करते हैं उसको फिल्टर करते हैं, उसके ऊपर मैथमेटिकल फॉर्मूले से उसको हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ये लेवल्स निकल के आते हैं। गाइज, आप इसको आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन आपके समझ में आएगा। अगर प्राइस इसके अंदर कल के लिए जाएगी अगर, तो यहाँ से सेल ही प्राइस को मिलना है। और दूसरा मौका मैं यहाँ से बता देता हूँ, अगर प्राइस यहाँ कहीं पे गैप अप ओपनिंग होके इस रेंज के अंदर चली जाती है और इसको दोबारा से इस तरीके से टच करने लगती है, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। जो प्राइस को, ये जो गैप आप देख रहे हो, प्राइस बिल्कुल ये गैप फिलअप करेगी कल। अगर कल गैप डाउन मिलता है तो प्राइस के लिए ये एक सपोर्ट जोन रहेगा। गाइज, आप इसको लेवल को याद रखना। अगर प्राइस कल गैप अप ओपनिंग या फ्लैट भी ओपनिंग खुल जाता है और 36,860 की अगर रेंज टूट जाती है और लोअर हाइज यहाँ पर बनते हुए आपको दिखाई देते, तो आप यहाँ पे प्राइस को सेल कर सकते हो। और ये प्राइस एक्शन आपको 5 मिनट के कैंडल पे देखनी है, ना कि 15 मिनट के कैंडल पे। आप निफ्टी का 15 मिनट चार्ट खोल लेना, अगर उसके अंदर इस तरीके से प्राइस एक्शन बनते हुए दिख जाती है तो आप वहाँ पर इस रेंज के अंदर आप शॉर्ट कर देना। प्राइस बिल्कुल 36,620 से लेकर 36,500 के रेंज में जरूर आएगी, क्योंकि कल मार्केट गैप डाउन या डाउन ट्रेंड में आ जाता है तो ये गैप तो कल मार्केट जरूर फिलअप करेगा। आप, अगर मैं 36,860 की अगर लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल एक पिछले 3 दिनों से इस रेंज को सपोर्ट लेके चल रहा है प्राइस, आप देख लेना। बिल्कुल 36,850 का जो लेवल है, या 36,850 से लेकर 36,070 का जो लेवल है, एक रेंज बन रहे, उसके अंदर प्राइस बिल्कुल पिछले 1, 2, 3 और 4 दिन हो गए। गाइस, ये 4 दिन बिल्कुल इसी रेंज को सपोर्ट लेके प्राइस चल रही है, इसी रेंज को लेके प्राइस सपोर्ट ले रही है, आप देख लेना। आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना, 36,850 से लेकर 36,870 की रेंज आपके चार्ट पे ड्रॉ करना, आपको दिख जाएगा किस तरीके से वर्क हो रही है। और उसी जगह पे हमारा 36,860 का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकल के आ रहा था, उसी पे हमने उसको ड्रॉ किया। अगर प्राइस कल ये तोड़ देता है तो बिल्कुल एक गैप फिलअप करेगा और 36,500 के पास प्राइस चली जाएगी। तो गाइज, मेरी तरफ से बैंक निफ्टी में बस सेलिंग का ही मैं ट्रेड देख रहा हूँ और निफ्टी में भी सेलिंग के ट्रेड देख रहा हूँ। अगर कल गैप अप ओपनिंग मिलके मार्केट अपसाइड जाने लगता है तो हम उसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे। अगर मार्केट सेलिंग को आता है
तभी जाके हम इसके अंदर ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट करेंगे। मैं दोबारा से बैंक निफ्टी का बताता हूँ, अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग देके पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर जोन के पास चली जाती है तो हम सेलिंग का मौका ढूंढेंगे। अगर गैप डाउन या फ्लैट भी ओपनिंग मिलती है और इस 36,860 को अगर प्राइस तोड़ देती है और हायर लोज लोअर हाइज यहाँ पे बनने लगते हैं 5 मिनट के कैंडल के अंदर, तो आप यहाँ से उसको भी सेल कर सकते हो। तो गाइज ये थी मेरी तरफ से बैंक निफ्टी और निफ्टी की ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी और निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस और लेवल जो मैंने टारगेट दिए। आप गाइज आपके चार्ट के ऊपर ये लेवल्स ड्रॉ करके रखना, बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ होते हैं। तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।